जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम होता है इसका। जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कोर्स में जा रहा है तो एक सिस्टम होगा कि उसका कैरिकुलम फिक्स होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट उसको पढ़ाई जाएंगी, कौन से ईयर में कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी, फिर किस तरह से इवेल्यूएशन करा जाएगा उसका, और वापस से ऑब्जेक्टिव उसको फीडबैक करके और ऑब्जेक्टिव उसके डिसाइड किए जाएंगे, और ये डिसाइड किया जाएगा कि इस एजुकेशन के बाद में ये व्यक्ति क्या हासिल कर लेगा या क्या उसका लर्निंग होगा। तो एजुकेशन क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है थ्रू विच ए चाइल्ड और एन अडल्ट एक्वायर नॉलेज। इसके द्वारा एक बच्चा या फिर अडल्ट क्या करता है? नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करता है, एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करता है, स्किल प्राप्त करता है, और साउंड एटीट्यूड, जो उसका एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है? साउंड होता है। इट मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड। ये क्या करता है? एक व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाता है, रिफाइंड बनाता है, कल्चर्ड बनाता है और एजुकेटेड बनाता है। इट्स गोल इज टू मेक एन इंडिविजुअल परफेक्ट। तो एजुकेशन का गोल क्या होता है? एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाना। इट इज़ द की टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। जो भी जिंदगी में परेशानी आ रही है अलग अलग तरह की, उसको सॉल्व करने के लिए ये एजुकेशन क्या है? मुख्य है। तो यहाँ हमने पढ़ा एजुकेशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस थ्रू विच ए चाइल्ड और एन अडल्ट एक्वायर नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल and sound attitude. It makes an individual civilized, refined, cultured, and educated. Its goal is to make an individual perfect. It is the key to solve the various problem of life. अब हम जानेंगे कंसेप्ट क्या है एजुकेशन का। The word education has been derived from different Latin words. जो एजुकेशन वर्ड निकला है वो अलग अलग लेटिन वर्ड से निकला है। कौन कौन से वर्ड हैं वो? एजुकेयर या एडुकेयर भी बोल देते हैं इसको, विच मीन्स टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। कुछ भी चीज़ किसी में से ब्रिंग आउट यानी बाहर निकालना, और या फिर नरिश करना या फिर उसको पोषण करना। देन दूसरा वर्ड है एजुशियर। एजुशियर या एडुशियर, इसका मतलब है टू लीड आउट, मतलब कि नेतृत्व करना, टू ड्रा आउट या फिर उसमें से कुछ जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो निकालना। जैसे कि एक व्यक्ति लीड करता है तो मतलब एजुकेशन है उसमें, और ड्रॉ आउट मतलब जो उसके अंदर अच्छे से अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे से अच्छा ज्ञान है, उसको निकालना। तीसरा वर्ड है एजुकेटम। एजुकेटम क्या है? विच मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। एजुकेटम का मतलब है टीचिंग का कार्य या फिर ट्रेनिंग का कार्य। देन आता है एजुकेटस। एजुकेटस का मतलब क्या है? टू ब्रिंग अप, मतलब कि पालन पोषण करना, रेयर करना, एजुकेट करना। तो ये एक वर्ड हो गया एजुकेटस। अब है पीडागोजी। पीडागोजी हम वर्ड बहुत सुनते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? पीडो मतलब चाइल्ड, पीड्स जैसे कि, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कशन या स्टडी। तो साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर पर्पज ऑफ लीडिंग टू पीपल। जो पीपल विद्यार्थी है उसको लीड करने के उद्देश्य से जो इंस्ट्रक्शन की साइंस है, जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते हैं, वही कहलाती है पीडागोजी। तो ये हमने पढ़ लिया है यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट हैं। तो ये लेटिन वर्ड हैं सारे, एजुकेयर, एजुशियर, एजुकेटम, एजुकेटस एंड पीडागोजी एक वर्ड है। देन आता है मीनिंग क्या है एजुकेशन का, अर्थ क्या है। तो हम पढ़ेंगे नैरो सेंस में और ब्रॉड सेंस में। यदि नैरो सेंस में देखें तो एजुकेशन स्टैंड फॉर डेलिबरेट इंस्ट्रक्शन। क्या है? इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। किसको? बच्चे को या स्टूडेंट को सोसाइटी के द्वारा। जैसे कि हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हम कुछ कुछ शुरू से ही सीखते रहते हैं। हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, इन सब से हम सीखते हैं। थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम इन ऑर्डर टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर। तो जो सोसाइटी है उसके इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा भी, जैसे कि स्कूल है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा भी हम पर्टिकुलर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखते हैं जिससे कि हमारा व्यवहार क्या हो? मॉडिफाई हो। तो ये तो हो गया नैरो सेंस में। ब्रॉड सेंस में यदि देखें तो एजुकेशन रेफर्स टू एनी एक्ट और एक्सपीरियंस। कोई भी कार्य या कोई भी अनुभव
दैट इज इंटेंटेड टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर, जिसका इंटेंट क्या है, मतलब उसकी मेन फोकस क्या है कि व्यवहार को मॉडिफाई करना। एजुकेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, डायनेमिक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट है, यानी कि एक्सपीरियंस और अनुभव के द्वारा व्यक्ति सीखता जाता है, और ये क्या है, डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ब्रॉड सेंस में सारी चीज़ें आ गई, मॉडिफाई हिज बिहेवियर और एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट है और डायनेमिक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अलावा और मीनिंग क्या है इसकी, द मोस्ट कॉमन इंडियन वर्ड, यदि हम भारतीय एक शब्द देखें तो हमें सुनने को मिलता है शिक्षा, ये व्यक्ति शिक्षित है, ये शिक्षा ले रहा है, इस तरह से। ये संस्कृत वर्ड है जिसकी वर्बल रूट है शश, शश से निकला है शिक्षा। इसका मतलब क्या है, टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में आना, टू कंट्रोल में आना, टू इंस्ट्रक्ट करना, टू टीच करना। शिक्षा का मतलब क्या है, डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट, टू टीच। कि एक व्यक्ति शिक्षा के द्वारा क्या होता है, डिसिप्लिन में आता है, कंट्रोल में आता है, सिविलाइज्ड बनता है वो, और इंस्ट्रक्ट होता है, इसमें मतलब शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है। सिमिलरली द वर्ड विद्या, और एक हम क्या वर्ड सुनते हैं भारत में, विद्या, इज डेराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्बल रूट विद, ये किससे निकला है, विद, विच मीन्स टू नो, यानी कि जैसे कि विद्वान, विद्या मतलब जो कि जिसका ज्ञानवान हो, जो जानता हो हर चीज को, तो वो कहलाता है विद्या। विद्या इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नॉलेज, किसका सब्जेक्ट मैटर है, नॉलेज का, मतलब कि ज्ञान का प्राप्त करना क्या कहलाता है, विद्या। की डेफिनेशन है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार एजुकेशन से वो बोलते हैं कि मेरा मतलब एजुकेशन से ये है कि एक व्यक्ति में बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे और स्पिरिट के लेवल पे ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट, उसमें से, उस व्यक्ति में से इन सब चीज़ों को लेके जो बेस्ट है उनके अंदर से वो उसको निकालना। एजुकेशन क्या करती है, जो भी उसके व्यक्ति के अंदर बॉडी, माइंड और स्पिरिट में जो बेस्ट है उसको बाहर की तरफ निकालती है, और वो अपने व्यक्ति अपने प्रैक्टिस में, अपनी समझ में उसको लेके आता है। तो ये हो गई महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अब है रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशन की डेफिनेशन। एजुकेशन अनेबल्स द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। एजुकेशन क्या बनाती है, एक व्यक्ति को योग्य बनाती है कि वो क्या करे, अल्टीमेट जो ट्रूथ है उसको पता कर सके कि इस धरती पे जो हमने जन्म लिया है उसका अल्टीमेट ट्रूथ क्या है। विच गिव अस वेल्थ ऑफ इनर लाइट, जो हमारी अंदर की जो लाइट है, अंदर का जो प्रकाश है, उसकी उसकी वेल्थ को हमें दे। एंड लव एंड गिव सिग्निफिकेंस टू द लाइफ, और क्या दे, लव दे और लाइफ को क्या दे, महत्व दे। तो वो कहलाता है एजुकेशन, यानी एजुकेशन के द्वारा हम अपने आप को जान पाए। तो एजुकेशन अनेबल्स द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ विच गिव अस द वेल्थ ऑफ इनर लाइट। अल्टीमेट ट्रूथ से क्या पता लग गया कि वेल्थ ऑफ हमारी इनर लाइट का वेल्थ क्या है, एंड लव एंड गिव सिग्निफिकेंस टू लाइफ, ये है एजुकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट, यानी हर एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंडिविजुअल माइंड का क्या हो, फुल लेवल पे जो उसका डेवलपमेंट हो सके, जितना फुल पॉसिबल हो सके उतने लेवल पे उसको क्या करती है, डेवलप करती है, क्या, एजुकेशन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेफिनेशन है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दी हुई। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन, जो व्यक्ति में पहले से ही एग्जिस्ट करती है, पहले से ही रहती है। कौन, डिवाइन परफेक्शन, जो दिव्य परफेक्शन रहता है उसका मैनिफेस्टेशन, यानी कि वो उजागर होना एक तरह से, वो क्या कहलाता है, एजुकेशन। एजुकेशन के द्वारा वो अपने आप को जान लेता है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। देन आती है डेफिनेशन अरिस्टोटल की।
एजुकेशन क्या है? इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। साउंड बॉडी में साउंड माइंड का क्रिएशन क्या कहलाता है? एजुकेशन। ये डेफिनेशन किसने दी है? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल की डेफिनेशन है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हर्बर्ट स्पेंसर की। इन्होंने कहा एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। पूरी तरह से जो जीना है वो ही क्या कहलाता है? एजुकेशन। हर्बर्ट स्पेंसर। देन जॉन डेवे की डेफिनेशन है एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन क्या है? एक जीने का प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन अनुभव होते रहते हैं। तो ये डेफिनेशन दी है जॉन डेवे ने। होती है तो एजुकेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर क्लास में यदि बच्चा पढ़ रहा है तो वहीं पे वो एजुकेशन लेगा। वो शुरू से ही एजुकेशन ले रहा है और लाइफ लॉन्ग पूरी जिंदगी एजुकेशन लेता रहेगा। एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट स्टार्ट फ्रॉम द बॉम्ब ऑफ द मदर। जब मदर के बॉम्ब में होता है बच्चा तब से वो स्टार्ट करता है एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ, और डेथ तक एजुकेशन उसकी चलती रहती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। इन्फेंसी से लेकर मैच्योरिटी तक ये विकास होता रहता है। इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन पर्सनैलिटी या ह्यूमन बीइंग। जो भी उसके चारों तरफ प्रभाव हो रहा है या जो भी सिचुएशन हो रही है वो उसको ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है और वो कुछ ना कुछ उससे सीखता है। एजुकेशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक सिस्टम होता है एजुकेशन का। इट रेफर्स टू द ट्रांजैक्ट इट्स एक्टिविटीज थ्रू सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन। यदि हम बात करें स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो उसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है कि फर्स्ट के बाद सेकंड में, सेकंड के बाद थर्ड में, उसका टाइम फिक्स है। इस तरह से इसमें रेगुलेशंस होते हैं और सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पर एजुकेशन ली जाती है। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का भी डेवलपमेंट होता है, इसमें विकास होता है, और जब हर व्यक्ति का विकास होता है तो टोटली क्या होगा? अल्टीमेटली सोसाइटी का, समाज का भी विकास होता है। इट इज कॉल्ड ए फोर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट इन एवरी एस्पेक्ट इन द सोसाइटी। हर एस्पेक्ट में सोसाइटी के में बदलाव आता है इससे। देन फोर्थ नेचर क्या है इसका? एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जो व्यवहार है व्यक्ति का वो एजुकेशन से क्या होता है? उसमें मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाई होता है। ह्यूमन बिहेवियर इज मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। तो मानव का व्यवहार उससे मॉडिफाई होता है। एजुकेशन इज पर्पज, मतलब कि एजुकेशन का एक उद्देश्य होता है। यदि हम हमारे केस में देखें तो जो नर्सिंग कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे किसी ने जीएनएम किया, किसी ने बीएससी, किसी ने एमएससी, तो सबका एक गोल निश्चित है और उस गोल के आधार पर ही एजुकेशन चलता है। एवरी इंडिविजुअल हैज सम गोल इन हिज लाइफ। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इन अटेनमेंट ऑफ दैट गोल। और एक जनरली भी हम देखें यदि, तो एक व्यक्ति मान लो कोई बिजनेसमैन ही है तो वो अपना गोल रख रहा है, या कोई भी छोटे से छोटा काम भी कर रहा है तो गोल रख रहा है और उसी से संबंधित वो क्या कर रहा है? अपनी अनुभव को बढ़ा रहा है। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इन अटेनमेंट ऑफ दैट गोल। एजुकेशन किसमें कंट्रीब्यूट कर रही है? उस गोल को, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। देयर इज अ डेफिनेट पर्पस अंडरलाइन ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज। हर एक एजुकेशनल एक्टिविटी का एक डेफिनेट पर्पस होता है। देन सिक्स्थ नेचर क्या है एजुकेशन का? एजुकेशन क्या है? ट्रेनिंग है एजुकेशन। Human senses, mind, behavior, activities, skills are trained in a constructive and socially desirable way. तो एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार, माइंड, सेंसेस, एक्टिविटी, स्किल्स सब किस तरह से ट्रेंड होती हैं? कंस्ट्रक्टिव वे में, और सोशली जो डिजायरेबल है कि एक सोसाइटी में जो इच्छा की जाती है कि ये चीज़ें इंसान में, मानव में होनी चाहिए, तो वो एक ट्रेनिंग है। एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। एजुकेशन में जैसे लेक्चर देते हैं या डायरेक्शन देते हैं कि इस तरह से चीज़ें करनी हैं, तो ये क्या नेचर हो गया? इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। इट डायरेक्ट्स एंड इंस्ट्रक्ट एन इंडिविजुअल टू फुलफिल हिज डिजायर एंड नीड फॉर एक्सल्टेशन ऑफ हिज होल पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी के ग्रोथ के लिए, बढ़ाने के लिए
वो अपनी डिजायर को, नीड को फुलफिल करे। ये कौन इंस्ट्रक्ट करता है? एजुकेशन। एजुकेशन इज लाइफ। एजुकेशन क्या है? लाइफ। लाइफ विदाउट एजुकेशन इज मीनिंगलेस। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसका जो भी जीवन है वो क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। एवरी एस्पेक्ट एंड इंसिडेंट नीड एजुकेशन फॉर इट्स साउंड डेवलपमेंट। हर एक एस्पेक्ट को किसकी जरूरत होती है? एजुकेशन की होती है कि वो विकास करे। अब ये एजुकेशन से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि केवल स्कूल में पढ़ लिया या कॉलेज में पढ़ लिया। एजुकेशन से मतलब ये भी हो सकता है कि कोई मान लो एक किसान है और वो किसान से संबंधित चीज़ें सीख रहा है, तो वो भी एक एजुकेशन है, और इस तरह से अपने गोल की तरफ वो बढ़ रहा है। एजुकेशन इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस चलती रहती है। कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। हमारे अनुभव को लगातार ये रिकंस्ट्रक्ट करती है और ज़्यादा उसमें निर्माण करती है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द जॉन डेवे, एजुकेशन रिकंस्ट्रक्ट एंड रीमॉडल आवर एक्सपीरियंसेस टुवर्ड्स सोशली डिजायरेबल वे। जो कि सोशली डिजायरेबल वे है उस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करती है। देन एजुकेशन हेल्प इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो अपने परिवेश में एडजस्टमेंट जो करता है वो भी किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से होता है। थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन ही लर्न्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ विद द फ्रेंड्स, क्लास फेलो, पेरेंट, रिलेशंस, नेबर्स एंड टीचर्स। सबसे उसको एडजस्ट करके चलना होता है और उस तरह से वो आगे बढ़ता है। तो एडजस्टमेंट सीखता है एजुकेशन से। देन 11 पॉइंट है एजुकेशन इज बैलेंस डेवलपमेंट। इसमें व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसा होता है? बैलेंस्ड होता है। एजुकेशन इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। हर तरह से बैलेंस डेवलपमेंट होता है। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक, मॉरल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। सब तरह का डेवलपमेंट होता है इसमें, फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक, मॉरल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल। सो दैट द इंडिविजुअल में गेट रिड ऑफ हिज एनिमल इंस्टिंक्ट। जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उससे वो छुटकारा पाता है बाय सब्लिमेटिंग द सेम। इसको सब्लिमेट करके और एक सिविलाइज्ड पर्सन वो बन जाता है। 12th नेचर है इसका, एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस है। ये मतलब कि स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, इसमें गति होती है। एजुकेशन इज नॉट ए स्टैटिक बट ए डायनेमिक प्रोसेस विच डेवलप द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। ये नहीं है कि एक चीज़ सीख ली तो उसी पे टिक गए। जो भी चेंजिंग सिचुएशन होगी, जैसे कि हम हमारे प्रोफेशन के हिसाब से देख लें कि नर्सिंग में यदि कोई भी नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आ रही हैं तो हम उसको सीखते हैं, और उसको सीखने से हम क्या हो जाते हैं? क्या बोलते हैं एजुकेशन को? डायनेमिक प्रोसेस। इट ऑलवेज इंड्यूस द इंडिविजुअल टुवर्ड प्रोग्रेस। इससे व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। इट रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ द टाइम, प्लेस ऑफ द सोसाइटी। जो भी टाइम और सोसाइटी के प्लेस के हिसाब से जो चेंजिंग नीड है उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी को ये रिकंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट नेचर है एजुकेशन इज ए बाईपोलर प्रोसेस। दो के बीच में प्रोसेस होता है इसमें, बाईपोलर प्रोसेस में। अकॉर्डिंग टू एडम्स, एजुकेशन इज ए बाईपोलर प्रोसेस इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट्स ऑन अनदर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे या एक पर्सनैलिटी दूसरे पर्सनैलिटी पे प्रभाव डालती है टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अदर पर्सन, जिससे कि दूसरे पर्सन का डेवलपमेंट हो। इसको हम टीचर की उसमें देख सकते हैं कि यदि टीचर एक रोल मॉडल की तरह होता है तो स्टूडेंट भी उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, और कुछ टीचर अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं और उनसे भी सीखता है। द प्रोसेस इज नॉट ओनली कॉन्शियस बट डेलिबरेट। एजुकेशन इज ए 3 डायमेंशनल प्रोसेस। 3 डायमेंशनल भी होता है ये। John Dewey has rightly remarked, all education proceed by participation of individual in the social consciousness of the race. जो social consciousness है उसके अनुसार इंडिविजुअल व्यवहार करता है। Thus it is the society which will determine the aim, content and method of teaching. ये सोसाइटी डिसाइड करती है कि एम क्या होगा, कंटेंट क्या होगा और मेथड क्या होगा टीचिंग का। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पोल। इसमें 3 डायमेंशन हो गई, टीचर हो गया, चाइल्ड हो गया और सोसाइटी। तो सोसाइटी ने क्या दिया? एम दिया, टीचर ने उसके अनुसार टीचिंग मेथड दी और ये लर्निंग हुई चाइल्ड के द्वारा। नेक्स्ट नेचर है एजुकेशन इज ग्रोथ। एजुकेशन से क्या होती है? ग्रोथ होती है। द एंड ऑफ ग्रोथ इज मोर ग्रोथ एंड एंड ऑफ एजुकेशन इज मोर एजुकेशन।
According to John Dewey, an individual is changing and growing personality. The purpose of education is to facilitate the process of his or her growth. क्या पर्पज होता है एक व्यक्ति का ग्रोथ? तो नेचर ऑफ एजुकेशन में हमने यहाँ पर पढ़ा, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एजुकेशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, education is modification of behavior, education is purposive, education is training, education is instruction and direction, education is life, education is continuous reconstruction of our experiences, education help in individual adjustment, education is balanced development, education is a dynamic process, education is a bipolar process, एजुकेशन इज ए 3-dimensional प्रोसेस, एजुकेशन इज ग्रोथ। एजुकेशन के कुछ एम्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, और उसके अनुसार ही एजुकेशन दी जाती है, उसके अनुसार ही एजुकेशन प्रोसेस होती है। तो अब ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं एजुकेशनल एम को, कि क्या एजुकेशनल एम होना चाहिए? तो एजुकेशनल एम को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर हैं फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी किसी व्यक्ति की फिलॉसफी क्या है लाइफ के प्रति, उसी तरह की वो एजुकेशन लेगा और उसी तरह का उसका एजुकेशन का एम होगा। दूसरा है एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, एक व्यक्ति का नेचर कैसा है। मान लो कि वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो उसके जो ह्यूमन नेचर है उसके एलिमेंट से ही वो अपने गोल को, या कह सकते हैं एम ऑफ एजुकेशन को सेलेक्ट करता है। देन रिलीजियस फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर भी हो सकते हैं कि जैसे कुछ लोग रिलीजियस पढ़ाई करते हैं और उस तरह से वो अपना एम ऑफ एजुकेशन चुनते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से एम हो सकता है एजुकेशन का, कि उनको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से अपनी एजुकेशन जो है वो आगे बढ़ानी है या पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है। देन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं कि वहाँ की जो सोसाइटी होती है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होती है, उसके अनुसार वो अपनी एजुकेशन चुनते हैं और उसके अनुसार ही अपने एजुकेशन का एम बनाते हैं। इसके अलावा कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं एम ऑफ एजुकेशन के लिए, और नॉलेज एक्सप्लोजन, नॉलेज कितनी प्राप्त करनी है किसी को उसके हिसाब से। देन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो जो आजकल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहे हैं, जैसे कि अभी इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि किसी व्यक्ति के लिए एजुकेशन के एम हो सकते हैं। तो उनमें वो व्यक्ति, जैसे कि अभी एडिटिंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह के कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो ये भी एम ऑफ एजुकेशन तय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वापस से एक बार रिवाइज करते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम। तो ये है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, रिलीजियस फैक्टर और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स, कल्चरल फैक्टर्स, नॉलेज एक्सप्लोजन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब हम आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। तो क्या क्या एम हो सकते हैं? तो पहला है यूटिलिटेरियन एम। ये क्या है? इट कंसर्न विद प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड बाय चाइल्ड फॉर लीडिंग हिज डे टू डे लाइफ, यानी अपनी दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में जो उसको नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है, तो वो एक एम होता है। चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड टू थिंक एंड आंसर द वाई, वॉट, हाउ एंड व्हेन ऑफ देयर ईच लर्निंग एक्टिविटी, यानी एक स्टूडेंट या चाइल्ड की जो भी लर्निंग एक्टिविटी है उसको दी जा रही है, तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है, ये इससे क्या होगा, ये कैसे होगा और कब होगा, इन सब को उसको आंसर आना चाहिए और वो उसको उसके बारे में सोचना चाहिए, इस तरह से वो मोटिवेट करे। तो ये हो गया यूटिलिटेरियन एम, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। देन आता है एजुकेशन फॉर वोकेशन, वोकेशनल एम, जैसे कि कोई भी, जैसे कि नर्सिंग कोर्स को ही ले लें, तो नर्सिंग एजुकेशन के द्वारा क्या है, एक वोकेशन एम पूरा होता है व्यक्ति का, एक प्रोफेशन में जाता है वो और उसकी एजुकेशन लेके उस तरह का काम करता है। एजुकेशन शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड,
मतलब कि कुछ ना कुछ, जैसे कि एक मान ले कि एक कोई लकड़ी का काम करना सीख जाता है, तो लकड़ी के काम के करने के द्वारा वो अपने क्या कमा लेता है, अपनी कमाई कर लेता है, अपना आर्थिक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर लेता है। सो दैट कैन ही कैन लीड ए प्रोडक्टिव लाइफ इन द सोसाइटी। देन आता है सोशल एम। सोशल एम मतलब कि व्यक्ति अपनी सोसाइटी में किस तरह से एडजस्टमेंट करता है, सोसाइटी में किस तरह से रहता है, वो एक उद्देश्य भी किससे पूरा होता है, एजुकेशन से। चाइल्ड शुड बी असिस्टेड टू डेवलप एज ए प्रोडक्टिव मेंबर, यानी सोसाइटी का क्या हो, वो एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह डेवलप हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो कम इकोनॉमिक से या कम सोशो से स्टेटस से संबंधित है या ज़्यादा से, लेकिन वो एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह हो, तो ये भी एक एजुकेशनल एम है। एजुकेशनलिस्ट एजुकेशनिस्ट शुड हेल्प लर्नर टू डेवलप हेल्दी, purposeful, productive, एक्सप्लोरेटरी एंड कंट्रोलिंग एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, यानी उसका एनवायरनमेंट या सोसाइटी से हेल्दी एडजस्टमेंट हो, पर्पसफुल हो, प्रोडक्टिव हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकले, एक्सप्लोरेटरी हो और कंट्रोलिंग एडजस्टमेंट हो, कि मतलब वो एडजस्टमेंट करना सीखे उसमें। देन नेक्स्ट एम है इंटेलेक्चुअल एम। तो एजुकेशन क्या बनाती है, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को इंटेलेक्चुअल बनाती है, जिससे भी अपनी ज़िंदगी में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं उनसे सामना करने के लिए, उनके साथ इंटेलेक्चुअली इंटरेक्ट करने के लिए वो डेवलप हो जाए। इंटेलिजेंस इज एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट ले सके, अपना डिसीजन ले सके, रीजनिंग कर सके और जनरलाइजेशन कर सके, तो क्या हो, उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप हो। Education provides enough opportunity to develop the innate intellectual capacity of the student. उसके अंदर ही छुपी रहती है वो एबिलिटी, लेकिन उसको उजागर करने की, उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाने की वो कोशिश करे, तो ये एक एजुकेशनल एम हो गया। देन आती है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का क्या मतलब हुआ, नागरिकता। एक सिटीजन की तरह उभरे वो व्यक्ति। Education helps the children, a student, to grow a productive citizen by following social and moral standards set by the society. तो एक तो वो प्रोडक्टिव सिटीजन हो सोसाइटी में, और उसका स्टैंडर्ड कैसा हो, मॉरल स्टैंडर्ड हो, जो कि मॉरल स्टैंडर्ड सेट किए हैं सोसाइटी ने, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ग्रो हो, उसके अनुसार ही वो अपना काम करे, तो सिटीजन बने एक मतलब। देन आता है फिजिकल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो और वो एक सोशल वेलबींग हो, जो कि सोसाइटी में रहे और प्रोडक्टिव काम करे। एजुकेशन प्रिपेयर द चाइल्ड टू लीड ए हेल्दी लाइफ थ्रू प्रोवाइडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी लिविंग में रहे, एंड हेल्पिंग हिम टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड हेल्थ। हेल्थ की तरफ उसका कैसा एटीट्यूड हो, पॉजिटिव हो, और सोसाइटी में भी वो प्रोडक्टिव हो। देन आता है नेक्स्ट एम, कैरेक्टर डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, चरित्र विकास। महात्मा गांधी, द एंड ऑफ ऑल नॉलेज मस्ट बी द बिल्डिंग ऑफ ए कैरेक्टर। एक चरित्र बने उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का, तो ये एक एम होता है एजुकेशन का। एजुकेशन असिस्ट द चाइल्ड टू डेवलप सर्टेन ह्यूमन वैल्यूज हैं उसमें, जैसे कि भाई बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना, उनका कहना मानना, यदि कोई बातें करनी है तो उसको भी समझदारी के साथ करना, तो ह्यूमन वैल्यू हो, किसी का दिल नहीं दुखाना, इस तरह की चीज़ें जो होती है। एटीट्यूड, हैबिट्स विच आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ए डिजायरेबल कैरेक्टर। उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी हैबिट कैसी है, उसकी ह्यूमन वैल्यू कैसी है। नेक्स्ट आता है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, कितना सच्चा है वो, जस्टिस से कितना रहता है, गुडनेस, अच्छाई क्या है उसमें, प्योरिटी, करेज, साहस, रेवरेंस, ड्यूटीफुल कितना है वो अपने कर्तव्य के प्रति, पंक्चुअलिटी कितनी है कि टाइम पंक्चुअल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स एटसेट्रा इनकलकेटेड थ्रू एजुकेशन। ये सब चीज़ें कैसे आती हैं व्यक्ति में, एजुकेशन के द्वारा, कि क्या अच्छाई है, क्या सच्चाई है, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या उसके जजमेंट की पावर है, कैसे वो डिफरेंट करता है, तो इस तरह से मॉरल डेवलपमेंट हो गया उसका। देन आता है कल्चरल डेवलपमेंट। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, एम्स ऑफ एजुकेशन। कल्चरल डेवलपमेंट में चाइल्ड बिकम कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड थ्रू एजुकेशन। क्या बनता है वो,
कल्चर्ड बनता है और सिविलाइज, मैनिफेस्टेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स कल्चर, दूसरों की कल्चर का भी सम्मान करे और अपने कल्चर को भी वो आगे बढ़ाए। देन आता है एजुकेशन फॉर लेजर, एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति क्या होता है, आराम को प्राप्त करता है। एजुकेशन के द्वारा वो मान लो कोई जॉब प्राप्त कर लेता है तो उस जॉब को करने के बाद में वो अपने आराम से रह सकता है। टाइम स्पेंट फॉर एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन के लिए टाइम निकाल सकता है। इम्पॉर्टेंट रोल इन रिचार्जिंग अवर डिप्लीटेड एनर्जी लेवल, अपने जो एनर्जी लेवल है उसको वो क्या करता है, रिचार्ज करता है। देन नेक्स्ट एजुकेशन का गोल क्या है, एम क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना। वॉट वी आर इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, मतलब जो भी हम हैं वो भगवान का उपहार है हमारे लिए। एंड वॉट वी बिकम इज अवर गिफ्ट टू गॉड, और जो हम बनते हैं वो भगवान को हम क्या देते हैं, एक तरह से गिफ्ट। यदि हम अच्छा बन रहे हैं तो वो क्या हो गया, गिफ्ट। सेल्फ रियलाइजेशन हेल्प द चाइल्ड टू रियलाइज हिज स्ट्रेंथ, यदि व्यक्ति या बच्चा स्टूडेंट अपने खुद का रियलाइजेशन करता है कि उसके अंदर क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, तो ये उसका सबसे बड़ा क्या होता है, एम होता है। यदि वो अपनी स्ट्रॉन्ग और वीकनेस, जो उसकी मजबूती है और कमी है, वो जान जाए तो वो अपने उन चीज़ों को कर सकता है जिसमें वो मजबूत है, और या फिर जो उसकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। सेल्फ रियलाइजेशन हेल्प द चाइल्ड टू रियलाइज हिज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स सो दैट दे कैन एक्सर्ट ए गुड कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, तो अपने जीवन के ऊपर वो पूरा कंट्रोल कर सकता है बाय स्ट्रेंथनिंग द वीकनेस, तो कमजोरियों को दूर कर सकता है। देन नेक्स्ट एम है मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इससे एजुकेशन से क्या करता है व्यक्ति, अपने मानसिक रूप से और जो भावात्मक डेवलपमेंट है वो करता है। गुड मेंटल हेल्थ इज मस्ट टू कॉप विद द चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड सोशल नीड, जो भी की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है उसके लिए मेंटल हेल्थ का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। इमोशनल हेल्थ का डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। और सोसाइटी की नीड के अनुसार, जो चेंजिंग लाइफ स्टाइल और चेंजिंग सोसाइटी नीड के अनुसार उसका मेंटल हेल्थ का गुड रहना बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन शुड गिव एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। देन आता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट, टोटल और ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है किसका, व्यक्ति का, बच्चे का। इसमें अनेबल द चाइल्ड टू एडजस्ट विद द लाइफ सिचुएशन एंड इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो लाइफ सिचुएशन चेंज हो रही हैं उसमें वो एडजस्ट कर लेता है और अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है। पर्सनैलिटी को, कैरेक्टर को, लीडरशिप को, मेंटल हेल्थ को, फिजिक को, इंटेलिजेंस, नीड, फॉर्मल एजुकेशन, एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन वो लेता है। नेक्स्ट है सेल्फ एजुकेशन एम, टीचर शुड मेक श्योर दैट द स्टूडेंट आर लर्निंग as result of the internal motivation rather than reaction to the compulsion exerted by others, यानी एक बच्चा यदि खुद की अपने इंटरनल मोटिवेशन से सीख रहा है तो वो सबसे अच्छी लर्निंग करेगा, बजाय उसके पे कोई प्रेशर डाला जाए, उस पर कोई कंपल्शन किया जाए, उसके बजाय वो सेल्फ एजुकेशन जो होती है वो सबसे ही बेस्ट होती है। तो ये भी एक क्या हो गया, एम हो गया एजुकेशन का, कि एजुकेशन के द्वारा वो सीखता है कि वो अपने आगे की जो एजुकेशन है वो किस तरह से सीखेगा, कैसे अपने ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस है, मीन्स जो भी चीज़ एक स्टूडेंट सीख रहा है वो यूनिवर्सल लेवल पे अप्लाई हो सकता है, यूनिवर्सल लेवल पे भी जो स्टूडेंट है वो ही सीख रहे हैं। इन हेल्प्स इन क्रिएटिंग यूनिवर्सल प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। The progress we achieved in the field of education is the result of combined effort of the people from different countries. या हम कह सकते हैं कि जो भी हम सीख रहे हैं वो सभी का, पूरे सभी देशों के जो भी लोग हैं उनकी जो एजुकेशन है, उनकी नॉलेज का ही वो फल है। नेक्स्ट आता है हारमोनियस डेवलपमेंट। ओवरऑल एम ऑफ एजुकेशन इज टू एंश्योर हारमोनियस डेवलपमेंट थ्रू द अचीवमेंट ऑफ ऑल अदर एम, अगर सारे ही एम प्राप्त करना, हारमोनियस डेवलपमेंट हो गया। will enable the child to deal effectively with the problem and uncertainties of life। तो ये हो गए हमारे एम, एक बार वापस से देख लेते हैं इनको। पहला एम था हमने यूटिलिटेरियन एम, एजुकेशन फॉर वोकेशन, वोकेशनल एम, देन सोशल एम, देन इंटेलेक्चुअल एम, सिटीजनशिप, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर लेजर,
सेल्फ रियलाइजेशन, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, सेल्फ एजुकेशन एम, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हार्मोनियस डेवलपमेंट। देन हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय द सेकेंडरी एजुकेशन मुदालियर कमीशन 1952-53। इनके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, वोकेशनल एफिशिएंसी का इम्प्रूवमेंट, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, इनिशिएटिव स्टूडेंट इनटू द आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। देन एम्स ऑफ एजुकेशन एज स्टेट बाय कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी 1966 में, उसके अनुसार एजुकेशन के एम क्या हैं? तो इसके 4 फोल्ड एम है। पहला है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, then achieving national and social integration, then accelerating the process of modernization, then cultivating social, moral and spiritual value। क्या होते हैं? पहला है टुवर्ड एन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कि यदि हम बात करें कि एक इंडिविजुअल कैसे ग्रोथ करता है उस संदर्भ में देखें तो पहले नंबर पर वो ही है। तो इसमें क्या है? एजुकेशन क्या करती है? डायरेक्शन देती है, गाइडेंस देती है, प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ के लिए प्रिपरेशन तैयारी करती है, कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज को कंजर्व करती है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर का ट्रांसमिशन होता है इसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, डेवलप वोकेशनल एफिशिएंसी, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। इसके अलावा होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है व्यक्ति का, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। तो ये तो था इंडिविजुअल के रूप में, और यहाँ पर है टुवर्ड द नेशन, मतलब कि राष्ट्र के लिए क्या वो होता है एजुकेशन का फंक्शन, एंश्योरिंग नेशनल डेवलपमेंट, एंश्योर करना, प्रमोटिंग नेशनल इंटेग्रिटी, एकता बनाए रखना, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स टू द नेशन, राष्ट्र के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की कंटिन्यूस सप्लाई करना, डेवलप लीडर फॉर द नेशन, नेशन के लिए लीडर डेवलप करना। देन थर्ड है टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या फंक्शन होगा? इम्प्रूविंग सोशल एफिशिएंसी को बढ़ाना, सिविलाइज करना, कल्चर सिक्योरिटी, प्रिपेयरिंग गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक तैयार करना, रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। और यदि हम जनरल फंक्शन की बात करें तो कंप्लीट द सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना, टू ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज, फॉर्मेशन ऑफ सोशल पर्सनैलिटी का फॉर्मेशन करना, रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का रिफॉर्मेशन, एजुकेशन फॉर ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइवलीहुड, एजुकेशन एनकरेज द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, एजुकेशन से क्या है? कंपटीशन की स्पिरिट एनकरेज होती है, एजुकेशन ट्रेन इन स्किल दैट आर रिक्वायर्ड बाय द इकोनॉमी, तो स्किल की ट्रेनिंग होती है इसमें जो कि इकोनॉमी के लिए रिक्वायर्ड है, फॉस्टर पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी, एजुकेशन इम्पार्ट वैल्यूज, एजुकेशन से क्या होता है? वैल्यू आती है, एजुकेशन एक्ट एज एन इंटेग्रेटिव फोर्स, प्रोवाइड वैल्यू एंड ओरिएंटेशन स्पेसिफिक टू सर्टेन प्रोफेशन, जैसे कि कोई भी प्रोफेशन है तो उसके लिए ये क्या है? वैल्यू प्रोवाइड करता है।